घने जंगल के बीचों बीच एक शांत पर शक्तिशाली जानवर रहता था, गैंडा। उसका नाम था भूरा। उसकी चमड़ी पत्थर जैसी सख्त थी और माथे पर सींग ऐसा जैसे खुद धरती ने उसे हथियार बना दिया हो। जब भूरा जंगल की जमीन पर कदम रखता तो मिट्टी हिल जाती और पेड़ों की पत्तियां कांप उठती। मगर उसकी चाल में कोई घमंड नहीं था, बस एक शांत रौब था जो पूरे जंगल में गूंजता था। भूरा हर सुबह नदी किनारे जाता, मिट्टी में लौटता ताकि उसका शरीर ठंडा रहे और कीड़े मकोड़े दूर रहें। फिर वो धीरे धीरे अपने इलाके में निकल पड़ता। जहां भी जाता दूसरे जानवर आदर से रास्ता छोड़ देते थे। शेर भी उसकी मौजूदगी में शांत हो जाता था, क्योंकि सब जानते थे अगर गैंडा गुस्से में आ जाए तो पूरा जंगल हिल जाता है। भूरा अपनी ताकत पर नहीं, अपने धैर्य पर गर्व करता था। उसे अपने जंगल से बेहद प्यार था। ये पेड़, ये मिट्टी, ये हवा सब उसका परिवार थे। लेकिन एक दिन उस परिवार पर संकट आ गया। गर्मी इतनी बढ़ी कि नदियां सूखने लगीं, झीलें दरक गईं और चारों तरफ प्यास से जानवर तड़पने लगे। पत्तियां सूख कर गिर रही थीं। हवा में सन्नाटा था। पूरा जंगल जैसे धीरे धीरे मर रहा था। तब भूरा ने फैसला किया कि वो अपने जंगल को यूं खत्म नहीं होने देगा। उसने अपनी पूरी ताकत से जमीन खोदनी शुरू की। दिन था तो सूरज की आग बरसती कि उसकी चमड़ी जल जाए। रात होती तो कीड़े उसके शरीर पर चढ़ जाते, मगर भूरा नहीं रुका। उसके हर वार से मिट्टी उड़ती, हर कदम से उम्मीद बनती। उसकी सांसें भारी थीं, मगर हौसला अडिग। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत गए और फिर छठे दिन जब भोर की पहली किरण जंगल में पड़ी, तब मिट्टी से पानी की एक बूंद निकली। फिर धीरे धीरे एक धारा बनी और कुछ ही घंटों में वहां एक छोटा तालाब बन गया। पानी देखकर जंगल खुशी से गूंज उठा। हिरण दौड़ पड़े, पक्षी आसमान में चहकने लगे, बंदर पेड़ों से झूलने लगे। पूरा जंगल फिर से जिंदा हो गया। सबकी नजरें भूरा पर थीं। वो थका हुआ था, कीचड़ में लिपटा था, मगर उसकी आंखों में चमक थी। उसने अपने जंगल को बचा लिया था। अब वो सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं था, वो उम्मीद का भी प्रतीक बन गया था। कहते हैं आज भी जब बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू आती है तो लगता है जैसे कहीं ना कहीं भूरा अब भी है, मिट्टी में लौटता हुआ, अपने जंगल की हिफाजत करता हुआ, बिना आवाज किए मगर पूरी शान से। वो था गैंडा, जंगल का असली बादशाह। ऐसे ही मजेदार और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो और भी ज्यादा चौंकाने वाले होंगे। नंबर 1, हाथी कभी कूद क्यों नहीं सकते? दोस्तों, हाथी धरती पर सबसे बड़े स्थलीय जीव हैं। उनका वजन इतना भारी होता है कि उनके पैर कूदने के लिए बने ही नहीं हैं। उनके पैरों की हड्डियां सीधी खड़ी रहती हैं, जिससे वे तेज दौड़ तो सकते हैं लेकिन कूद नहीं सकते। यही कारण है कि हाथी हमेशा चारों पैर जमीन पर ही रखते हैं। नंबर 2, डॉल्फिन इतनी समझदार क्यों मानी जाती है? डॉल्फिन का दिमाग बहुत विकसित होता है। वे इंसानों जैसी याददाश्त रखती हैं, आवाजों से बातें करती हैं और यहाँ तक कि आईने में खुद को पहचान सकती हैं। समुद्र में वे टोली बनाकर शिकार करती हैं और इंसानों के साथ भी दोस्ताना व्यवहार करती हैं। नंबर 3, चींटियां लाइन में क्यों चलती हैं? चींटियां जहां भी जाती हैं वहां अपनी खास गंध, फेरोमोन छोड़ देती हैं। पीछे आने वाली चींटियां उसी गंध का पीछा करती हैं और एक सीधी लाइन में चलती हैं। यही कारण है कि हमें चींटियों की लंबी कतार दिखती है। नंबर 4, ध्रुवीय भालू, पोलर बेयर का फर सफेद क्यों दिखता है? असल में ध्रुवीय भालू का फर पारदर्शी होता है, लेकिन उस पर पड़ने वाली रोशनी उसे सफेद दिखाती है। यह सफेद रंग उन्हें बर्फ में छुपने और शिकार पकड़ने में मदद करता है। नंबर 5, ऊंट अपने कूबड़ में पानी क्यों रखते हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि ऊंट का कूबड़ पानी से भरा होता है, लेकिन सच ये है कि उसमें फैट, चर्बी जमा होती है। जब रेगिस्तान में खाना पानी नहीं मिलता तो वही चर्बी ऊर्जा और पानी में बदलकर ऊंट को जिंदा रखती है। नंबर 6, तोता हरा ही क्यों होता है? तोते का हरा रंग उसे पेड़ों की पत्तियों में छुपा देता है। यह उसका प्राकृतिक सुरक्षा कवच है, ताकि शिकारी आसानी से उसे न देख सके। यही कारण है कि ज्यादातर तोते पेड़ों के हरे वातावरण में ही पाए जाते हैं। नंबर 7, व्हेल मछली
पानी से बाहर क्यों कूदती है? व्हेल जब पानी से बाहर आती है और जोर से कूदकर गिरती है तो उससे बड़ी आवाज और लहरें बनती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि वे ऐसा अपने साथियों से संवाद करने, शरीर पर चिपके कीड़े हटाने या मजे के लिए करती हैं। नंबर 8, मोरनी क्यों नहीं नाचती? असल में नाच केवल मोर करता है। वह अपने खूबसूरत पंख फैलाकर नाचता है ताकि मोरनी को प्रभावित कर सके। मोरनी देखकर तय करती है कि कौन सा मोर उसका साथी बनेगा। नंबर 9, कछुआ अपना सिर और पैर खोल में क्यों छुपाता है? कछुए का खोल उसका असली कवच होता है। जब उसे डर लगता है या कोई शिकारी हमला करता है तो वह तुरंत अपना सिर और पैर खोल के अंदर खींच लेता है। इससे वह दुश्मन से बच जाता है। नंबर 10, मधुमक्खियां शहद क्यों बनाती हैं? मधुमक्खियां फूलों से रस, नेक्टार इकट्ठा करके अपने छत्ते में लाती हैं और उसे शहद में बदल देती हैं। यह शहद उनके लिए खाने का भंडार होता है, खासकर सर्दियों में जब फूल नहीं खिलते। इंसान भी उसी शहद का उपयोग करता है। ऐसे ही मजेदार और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो और भी ज्यादा चौंकाने वाले होंगे।